नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को ले रहे हैं। ये आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से एक प्रश्न चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली पर परिचयात्मक टिप्पणी लिखिए। विगत वीडियो में खड़ी बोली की भूमिका के संदर्भ में बात की और खड़ी बोली का कौन सा क्षेत्र है इस बारे में हमने जो है जाना, इसके बारे में जो टिप्पणी है वो हमने पढ़ी थी। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का जो नाम है वो किस रूप में हुआ, कैसे विद्वानों ने किस प्रकार से खड़ी बोली हिंदी का जो नाम का प्रयोग है वो किया, तो इस बारे में हम जानेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र, हमने जाना कल विगत वीडियो में। तो अब हम देखते हैं खड़ी बोली का नाम का जो प्रयोग है वो किस प्रकार से हुआ। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, समझते हैं खड़ी बोली का नाम का प्रयोग जो विगत वीडियो हुआ उससे ही आगे आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, ये अभी प्रश्न यही चल रहा है। तो पहले कल की जो भूमिका के रूप में हमने जो पढ़ा, उसके बाद में खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो कौन कौन से है वो हमने पढ़े। तो उसके आगे अब लिखना है आपको। देखिए खड़ी बोली का नाम का प्रयोग। देखिए महत्वपूर्ण बात कि खड़ी बोली जो नाम है वो बहुत प्राचीन नहीं है। खड़ी बोली जो नामकरण है खड़ी बोली का वो ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत प्राचीन नहीं कह सकते हैं। इसका प्रयोग सन 1803 से पहले नहीं मिलता है। खड़ी बोली का जो नाम है वो प्यारे विद्यार्थियों 1803 से पहले खड़ी बोली नाम का जो खड़ी बोली नाम का प्रयोग है वो नहीं किया जाता था। 1803 के बाद ही खड़ी बोली जो नाम है वो दिया गया विद्वानों के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग 1803 से पहले नहीं मिलता है। अगली बात देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि इस शब्द के प्रथम जो प्रयोगकर्ता थे वो थे लल्लूलाल, सदल मिश्र और गिलक्राइस्ट। ये तीन प्रोफेसर थे, लल्लूलाल, सदल मिश्र और गिलक्राइस्ट। तो इन्होंने जो है इस शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले, किसका? खड़ी बोली का। खड़ी बोली जो नाम है वो इन विद्वानों ने दिया। इसमें लल्लूलाल जी का नाम आता है, सदल मिश्र जी का नाम आता है और गिलक्राइस्ट जी का नाम आता है। तो ये कॉलेज में थे, एक कॉलेज था, उसके जो इसमें गिलक्राइस्ट है वो प्रोफेसर थे। तो अब देखिए इसमें इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप जो ध्यान रखना है। तो इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, प्रयोग करने वाले लल्लूलाल, सदल मिश्र और गिलक्राइस्ट थे। अगली देखिए बात महत्वपूर्ण कि लल्लूलाल इस संबंध में क्या कहते हैं। इस संबंध में यानी खड़ी बोली के संबंध में, इस शब्द का अर्थ यहाँ पर किस लिए है? खड़ी बोली के लिए। तो लल्लूलाल है वो खड़ी बोली के संबंध में कहते हैं कि यामिनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कह प्रेम सागर नाम धरा। ये बात कौन लिखते हैं? लल्लूलाल जी। क्या कहते हैं कि यामिनी जो भाषा है, वैसे यामिनी का अर्थ रात्रि होता है, लेकिन यहाँ पर जो उस समय की पहले की जो भाषा चल रही थी, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, इन जो भाषा है इनको छोड़ करके दिल्ली आगरे की जो भाषा थी उसको दिल्ली आगरे की जो खड़ी बोली में कहे प्रेम सागर नाम धरा। प्रेम सागर लल्लूलाल जी के ग्रंथ का नाम है, ध्यान रखना। लल्लूलाल जी ने ग्रंथ लिखा था प्रेम सागर, उसको उन्होंने खड़ी बोली में लिखा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए लल्लूलाल जी कह रहे हैं कि यामिनी भाषा छोड़ करके दिल्ली और आगरे की जो भाषा थी, दिल्ली और आगरा जो क्षेत्र है वहाँ के जो जनमानस में भाषा जो प्रचलित थी वह खड़ी बोली में ही कहे प्रेम सागर नाम धरा, अर्थात प्रेम सागर जो ग्रंथ है उसकी रचना की। तो इस प्रकार से लल्लूलाल जी ने ये शब्द पहली बार खड़ी बोली नाम का प्रयोग किया। इस संदर्भ में सदल मिश्र जी क्या कहते हैं खड़ी बोली के संदर्भ में, इसका प्रयोग खड़ी बोली के प्रयोग के संदर्भ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, सदल मिश्र जी जिन्होंने नासिकेत्तोपाख्यान नाम से ग्रंथ लिखा था, तो सदल मिश्र जी कहते हैं
कि जॉन गिलक्राइस्ट ने ठहराया ऐसी बोली में करो जिसमें अरबी फारसी न आवे, तब मैं इसको खरी यानी खड़ी बोली में कहने लगा। ये किस संदर्भ में बात की जा रही है? खड़ी बोली के संबंध में। और ये सदल मिश्र जी कहते हैं अपने विचार खड़ी बोली के लिए कि जॉन गिलक्राइस्ट है, उन्होंने ठहराया, उन्होंने कहा था, जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा था कि ऐसी बोली का प्रयोग करो जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग ना हो। तो जॉन गिलक्राइस्ट ने ठहराया कि ऐसी बोली में करो, यानी जो रचनाएं हैं वो ऐसी बोली में करो जिसमें अरबी फारसी न आवे, अरबी फारसी भाषा के शब्द न आवे, तब मैं इसको खरी यानी खड़ी बोली में कहने लगा। ये जो कोटेशन है ये महत्वपूर्ण आपको जो लिखना है, तो लल्लू लाल जी का जो ये विचार है वो भी लिखना, आपको ध्यान करना है। सदल मिश्र जी का विचार भी आपको लिखना है। देखिए इस संदर्भ में गिलक्राइस्ट जी क्या कहते हैं। गिलक्राइस्ट जी लिखते हैं, ठेठ खड़ी बोली में हिंदुस्तानी के व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है और अरबी फारसी का पूर्ण परित्याग रहता है। ये कौन कहते हैं? खड़ी बोली के संदर्भ में गिलक्राइस्ट जी के विचार है कि ठेठ खड़ी बोली यानी पूर्ण रूप से शुद्ध खड़ी बोली, तो ठेठ खड़ी बोली में हिंदुस्तानी के व्याकरण पर, हिंदुस्तानी भाषा उन्होंने कहा खड़ी बोली को, तो ठेठ खड़ी बोली में हिंदुस्तानी के व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है और अरबी फारसी का पूर्ण परित्याग रहता है। उस भाषा में अरबी फारसी शब्दों का पूर्ण त्याग रहता है, परित्याग रहता है। और हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान की भाषा है उन्होंने हिंदुस्तानी कहा, तो हिंदुस्तानी की व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। ये विचार भी अच्छे हैं, आपको लिखना है। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बात खड़ी बोली नाम के प्रयोग के संदर्भ में इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है, ये जो ऊपर वाले हमने लल्लू लाल जी के विचार, सदल मिश्र जी के विचार और गिलक्राइस्ट महोदय जी के विचार हमने पढ़े हैं, तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि खड़ी बोली वह परिनिष्ठित, परिमार्जित शुद्ध भाषा है। खड़ी बोली वह परिनिष्ठित यानी एकदम से शुद्ध हो, परिमार्जित हो, सही हो। तो इस प्रकार से खड़ी बोली वह परिनिष्ठित व्याकरण सम्मत क्या होनी चाहिए? एक तो परिनिष्ठित है, परिमार्जित है, शुद्ध है, दूसरी वह व्याकरण सम्मत है, व्याकरण के अनुसार भाषा है। ठीक है, इनसे पता चलता है हमें कि खड़ी बोली वह परिनिष्ठित व्याकरण सम्मत भाषा है जिसमें अरबी फारसी या किसी भी विदेशी भाषा के शब्दों का परित्याग रहता है। मुख्य बात यही है कि इस खड़ी बोली में अरबी फारसी शब्दों का या फिर किसी दूसरी विदेशी भाषा, चाहे चीनी, जापानी और अन्य जो भाषाएं हैं, अंग्रेजी, इन भाषाओं के किसी भी विदेशी भाषा के शब्दों का क्या रहता है? परित्याग रहता है, वो खड़ी बोली है। इस प्रकार से हमें स्पष्ट होता है कि खड़ी बोली वह परिनिष्ठित व्याकरण सम्मत भाषा है जिसमें अरबी फारसी या किसी भी विदेशी भाषा के शब्दों का परित्याग रहता है। अगली बात देखो, यही आज की परिनिष्ठित हिंदी है। ये खड़ी बोली ही आज की क्या है? परिनिष्ठित शुद्ध मानक हिंदी है, जिसके गद्य का परिमार्जित यानी शुद्ध रूप, परिष्कृत रूप गद्य का, ये गद्य में लिखा, ज़्यादातर इन्होंने गद्य की चीज़ें ज़्यादा लिखी, हालांकि पद्य भी रचना खड़ी बोली में होती है, लेकिन गद्य का ज़्यादा था। तो जिसके गद्य का परिमार्जित रूप, गद्य का परिमार्जित शुद्ध रूप, परिष्कृत रूप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लेखनी कलम से, लेखनी माने कलम से उत्पन्न हुआ, यानी आज की जो परिनिष्ठित हिंदी है ये खड़ी बोली ही परिनिष्ठित हिंदी है, और जिसका प्रादुर्भाव भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने लेखनी से, अपने कलम से, अपने नए नए जो रचनाएं, उपन्यास, कहानी, नाटक इत्यादि लिख करके इन्होंने गद्य में लिख करके दिखाया खड़ी बोली का परिमार्जित रूप। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है खड़ी बोली हिंदी के संदर्भ में, इसलिए तो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान करना है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि ऐसी भाषा का रूप जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का परित्याग रहता है। घूम फिर के वही बात आ गई है कि इस प्रकार से इस आपने जो टिप्पणी पढ़ी है, इससे ये स्पष्ट होता है
कि ऐसी भाषा का रूप जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का परित्याग रहता है, अरबी फारसी शब्दों का शब्द है वो नहीं आने चाहिए। इस प्रकार का यहाँ पर उस समय प्रचलन था कि अरबी फारसी के शब्दों का परित्याग रहता था और वह खड़ी बोली कहलाती थी, उसे ही खड़ी बोली कहते थे। यानी ऐसी भाषा का प्रयोग जिसमें अरबी फारसी भाषा का शब्दों का पूर्णतः परित्याग था, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था, उसे ही खड़ी बोली कहा जाता या खड़ी बोली कहलाती थी। ये शब्द भले ही लिखित रूप में, ये शब्द भले ही लिखित रूप में इन लेखकों या इन विद्वानों के द्वारा 1803 में प्रयुक्त हुआ, यानी जो खड़ी बोली जो शब्द है खड़ी बोली, ये शब्द 1803 के बाद में ये जो विद्वान थे लल्लूलाल सदल मिश्र गिलक्रास्ट जी महोदय, इन्होंने ही इसको लिखित रूप में खड़ी बोली नाम प्रयोग किया, किंतु मौखिक रूप से यानी बोलने में खड़ी बोली शब्द का रूप अवश्य प्रचलित हो रहा था, यानी हो चुका था। खड़ी बोली नामकरण तो मौखिक रूप से तो चलता था, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों लिखित रूप से 1803 के बाद में इन लल्लूलाल सदल मिश्र जी और गिलक्रास्ट महोदय जी के द्वारा ही लिखा गया। तो इस प्रकार से ये लिखित रूप में चला। अगली बात देखिए, इस प्रकार आरंभ में यानी खड़ी बोली के आरंभ में साहित्य में प्रयुक्त अरबी फारसी से रहित, देखिए यहाँ आया रहित, अरबी फारसी के बिना, अरबी फारसी के रहित, साहित्य में प्रयुक्त अरबी फारसी से रहित आगरे दिल्ली की भाषा के लिए, आगरा और दिल्ली का जो क्षेत्र है वहाँ की जो भाषा थी उसके लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखना, आरंभ में जब खड़ी बोली का आरंभ हो रहा था, श्री गणेश हो रहा था, उस समय साहित्य में जो प्रयोग की जाती थी खड़ी बोली, उसमें अरबी फारसी भाषा जो है उसके बिना काम में होती थी। अरबी फारसी भाषा शब्द से वो रहित दिल्ली और आगरे और दिल्ली का जो क्षेत्र है उसकी जो भाषा काम में ली जाती थी, उस भाषा के लिए ही खड़ी बोली का शब्द का प्रयोग किया जाता था। किंतु बाद में दिल्ली मेरठ, बाद में प्यारे विद्यार्थियों दिल्ली और मेरठ की बोली को भी इसी आधार पर, यानी इसी अरबी फारसी से रहित होने के कारण दिल्ली और मेरठ की बोली को भी खड़ी बोली का नाम दिया गया। दिल्ली और मेरठ की बोली को भी फिर खड़ी बोली नाम देने लगे और ये दिल्ली मेरठ की बोली बाद में आगे हिंदी बन गई, खड़ी बोली कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से ये दिल्ली और मेरठ की बोली भी खड़ी बोली कही जाने लगी। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों खड़ी बोली के नाम का जो प्रयोग है उस संदर्भ में आपको ये टिप्पणी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों आगे खड़ी बोली के नाम के प्रयोग के बाद में अगला बिंदु देखते हैं खड़ी बोली की प्रमुख बोलियां। खड़ी बोली की प्रमुख बोलियां देखिए, मेरठ के आसपास की जो जनभाषा है वो खड़ी बोली की प्रमुख जो शैलियाँ कह सकते हैं या बोलियां हम कह सकते हैं, प्रमुख जो खड़ी बोली की जो बोलियां हैं, ठीक है। तो मेरठ के आसपास की जो जनभाषा खड़ी बोली की प्रमुख बोलियां देखिए बिजनौरी है, करखंदारी तथा पहाड़ ताली है। ये खड़ी बोली की क्या है प्रमुख है बोलियां। ये मेरठ के आसपास की जो जनभाषा है जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं, वो खड़ी बोली की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है वो देखिए बिजनौरी, करखंदारी तथा पहाड़ ताली आदि बोलियां आती है। खड़ी बोली की है बिजनौरी, करखंदारी और पहाड़ ताली। आधुनिक मतों के अनुसार हरियाणी जो भाषा है वो भी स्वतंत्र बोली न होकर के खड़ी बोली का ही एक पंजाबी मिश्रित या प्रभावित रूप है। यानी आधुनिक मत की बात करें, आज के समय की संदर्भ की बात करें तो हरियाणी जो भाषा है, हरियाणी जो बोली है वो भी, हरियाणी जो भाषा है वो स्वतंत्र बोली न रह करके एक खड़ी बोली का ही पंजाबी मिश्रित प्रभाव या पंजाबी मिश्रित कह सकते हैं या उससे प्रभावित रूप है वो है।
अगली बात, दिल्ली के दक्षिणी भाग की, दिल्ली का जो दक्षिणी भाग है, दिल्ली के दक्षिणी भाग की खड़ी बोली भी खड़ी बोली के अन्य रूप से कुछ भिन्न है। दिल्ली के अलग अलग जो भाग है, हम कह सकते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो दिल्ली का जो दक्षिणी भाग है वहाँ जो खड़ी बोली प्रयोग में ली जाती है प्यारे विद्यार्थियों, वो खड़ी बोली का जो अन्य रूप है उससे कुछ क्या है, भिन्न है, अलग है। यद्यपि इसके लिए किसी स्वतंत्र नाम का प्रयोग नहीं होता, हालांकि इसको कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है, फिर भी यह है तो खड़ी बोली ही। लेकिन कुछ जो दक्षिणी दिल्ली के दक्षिणी भाग की जो खड़ी बोली है, वह जो बोली है वो अन्य खड़ी बोली का जो अन्य स्वरूप है या अन्य रूप है उससे कुछ क्या है, भिन्न है, अलग है, लेकिन उसके लिए कोई स्वतंत्र नाम है नहीं दिया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको खड़ी बोली की प्रमुख बोलियाँ भी, मुख्य रूप से तो ये 3 ही नाम हैं, बिजनौरी, कर कंधारी और पहाड़ ताली, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। खड़ी बोली की वैज्ञानिक जो विशेषताएं जो है, उसकी विशेषताएं क्या है खड़ी बोली की, वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस अध्ययन बिंदु को, जो हमने खड़ी बोली का जो टिप्पणी, ये जो प्रश्न लिया है, इसके जो उत्तर हमने पढ़ा, उत्तर में खड़ी बोली का जो नाम का प्रयोग है और खड़ी बोली की प्रमुख बोलियाँ, ये जो अध्ययन बिंदु, दोनों बिंदु है, उसको ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इनको ठीक से समझेंगे और याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।